तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू एडवांस स्ट्रक्चर सीरीज। तो दोस्तों, जो आज के जो स्ट्रक्चर हैं, जो सेंटेंस हैं, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक देखो। सेंटेंस कुछ इस तरीके से है: अब भागने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। या फिर उनकी शर्त पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है। या भारत की हार का, इंडिया की हार का कोई सवाल ही नहीं है। उस लड़की से शादी करने का कोई सवाल ही नहीं है। यानी कि कभी इस तरीके के वाक्य बोलने पड़ते हैं ना कि इस तरीके की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके का ऐसा काम हो ही नहीं सकता। तो हम हिंदी में तो इसमें नॉर्मली ऐसे बोल देते हैं, यार ऐसा होने का तो कोई सवाल ही नहीं है भाई साहब, ये करने का कोई तो सवाल ही नहीं है। लेकिन आपको इंग्लिश में कैसे बोलोगे इसको? बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर है, आपके रोज़ के कन्वर्सेशन में बहुत काम आने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो आप देखो, कहीं पे भी इसके मत करो जिससे कि कोई भी चीज़ छूट ना जाए, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकती है बाद में। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर उस स्ट्रक्चर को सेंटेंस में यूज़ करके बताऊंगा। तो अभी तक आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक वाले बटन को हिट जरूर करें। ठीक है, आइए स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर इसमें नॉर्मल है, देयर इज़ नो क्वेश्चन, ये फ्रेज है एक, देयर इज़ नो क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसको पास्ट में भी वैसे आप बोल सकते हो कि ऐसा कोई सवाल नहीं था, तो देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ, ठीक है। वैसे आपको नॉर्मली प्रेजेंट में क्या लगाना, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, ठीक है, कोई सवाल नहीं है। फिर आपके इसके बाद आपका आ जाएगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जिस चीज़ के लिए बात हो रही है ना कि इस तरीके की चीज़ होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो पहले आपने लगा देना देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, फिर उसके बाद जो सेंटेंस है बाकी का वो लगा देना है। सेंटेंस बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अभी मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वाले बटन को हिट करें, ठीक है। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन नए नए वीडियो को मिलते रहे। और मैंने एडवांस स्ट्रक्चर बहुत सारे अपने चैनल में डाल रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे एडवांस स्ट्रक्चर देख सकते हो। सारे स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही यूज़फुल हैं, आपके डेली कन्वर्सेशन में बहुत काम आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि सेंटेंस आप देखोगे तभी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। पहला सेंटेंस है, अब भागने या बचने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। अब तो फंस गई बात, अब नहीं हो सकता ऐसा। तो कैसे बोलेंगे? जैसे मैंने बताया था, पहले फ्रेज यूज़ करना है, देयर इज नो क्वेश्चन, ओके, एंड देन यू हैव टू पुट द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। काहे का सवाल नहीं है, भागने का या इस बच के निकलने का, ठीक है। ऑफ स्केपिंग नाउ, ठीक है, स्केपिंग नाउ। आपको इस कंडीशन में क्या करना है, स्केपिंग नाउ, ठीक है। बाद में आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ गया। या ऑफ रनिंग नाउ भी कर सकते हो आप, भागने का, ठीक है। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एस्केपिंग नाउ। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट जो है। अगले सेंटेंस देखते हैं, उनकी शर्त पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है। मतलब उनकी बात, शर्त पर कोई बात नहीं होगी, हमारी शर्त पर बात होगी भाई। तो पहले आपने फ्रेज लगाना है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, ठीक है, कोई सवाल ही नहीं है। इसका कंसीडरिंग हिज कंडीशन, उसकी ये ऑब्जेक्ट लग गया आपका बाद में, ठीक है। कंसीडरिंग हिज कंडीशन, जो वो कंडीशन दे रहा है ना कि हम ये वाली बात बताएंगे, उसके ऊपर ये सौदा होगा या ये डील होगी, तो उनकी उस बात को विचार करने के कोई सवाल ही नहीं है। कंसीडर माने विचार करना होता है, ठीक है। तो उसको हमने ING लगा रखा है यहाँ पर, कंसीडरिंग हिज कंडीशन। तो कैसे बन गया पूरा, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंसीडरिंग हिज क्वेश्चन, ठीक है। एक और सेंटेंस देखेंगे, क्योंकि आप जितने सेंटेंस देखोगे उतनी ही कंसेप्ट क्लियर होगा। भारत का पाकिस्तान से हारने का कोई सवाल ही नहीं है। तो पहले फ्रेज, वी हैव टू पुट द फ्रेज फर्स्ट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, ओके, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ। फिर बाद में क्या आ जाएगा, किसका, हमारे भारत देश का, तो इंडिया लूजिंग टू पाकिस्तान, ठीक है। भारत से हारने के लिए, पाकिस्तान से हारने के लिए लूजिंग टू पाकिस्तान, ठीक है। तो पूरा कैसे बन गया सेंटेंस, भारत का पाकिस्तान से हारने का कोई सवाल ही नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंडिया लूजिंग टू पाकिस्तान, ठीक है। सेंटेंस बहुत ही अच्छे हैं, बहुत यूज़फुल हैं। तो आप लास्ट तक देखो, मेरे साथ में प्रैक्टिस करो, ठीक है। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने कन्वर्सेशन में आप यूज़ करने की कोशिश करना। ऐसी बेवकूफ़ लड़की या लड़के से शादी करने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मैरिंग, ठीक है। देयर इज नो क्वेश्चन फ्रेज लगा दिया, जैसे पहले मैंने बताया था, देयर इज नो क्वेश्चन, फिर काहे का, शादी करने का, तो ऑफ मैरिंग टू सच स्टूपिड गर्ल या फिर बॉय। मैंने गर्ल और बॉय दोनों लगा दिए, जिससे आप लोग ये ना सोचो कि एक तरफ पार्शियल कैसे होगा, भी स्टूपिड लड़की ही लिखा है केवल। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मैरिंग टू सच स्टूपिड गर्ल, ठीक है, या फिर बॉय।
तो कंसेप्ट दोस्तों बहुत प्यारा है, स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है, आपके काम में बहुत आएगा ये डेली कन्वर्सेशन में। इस वाले सेंटेंस की आप इंग्लिश बना के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, अब लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, अब लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, अब झगड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। तो होपफुली दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि और लोग फ़ायदा उठा सकें इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।